सभी लोगों का स्वागत है प्रिसाइस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में। द ओनली इंस्टीट्यूट विच इज रन बाय आईएएस ऑफिसर। चलो ना, चलिए। जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में अभी तक हम लोग भारत और भारत के पड़ोसी मुल्कों के बारे में पढ़ लिए थे, बॉर्डर के बारे में पढ़ लिए थे, डिस्प्यूट के बारे में पढ़ लिए थे, और एक लेक्चर हमने भारत की नदियों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तो आज जो है उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा की थी, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी चर्चा की थी। तो थोड़ा सा जिस्ट मैं आपको फिर से दे देता हूं ताकि आपको समझ आए कि प्रीवियस क्लास में क्या क्या हुआ था। हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था भारत में दो तरह की नदियां हैं, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर ऐसी नदियां जो कि लैंड से ओरिजिनेट होती हैं, जिनमें पानी जो है बरसात पर निर्भर करता है, और हिमालयन रिवर ऐसी जो ग्लेशियर के पिघलने से होता है। फिर हमने ये भी बताया था आपको, और इसमें हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र हमने हिमालयन रिवर में पढ़ चुके हैं, और इंडस रिवर आज पढ़ना है हमें। हम बात करें, हमने नदियों का जो जहां पे जाके गिरती हैं, खत्म होती हैं, उसमें हमने अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बारे में बात की थी। अरेबियन सी में नर्मदा, तापी, माही, लूनी, साबरमती नदी गिरती है, और बे ऑफ बंगाल में आपकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियां जो है जाके खत्म होती हैं। हमने कावेरी के बारे में आपको बताया था कि कावेरी नदी को हम लोग गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने हेड स्ट्रीम कीवर्ड जो होता है वो मुख्य धारा, जो मेन रिवर होती है उसको हम लोग कहते हैं। ट्रिब्यूटरी की बात करें, सहायक नदियां, माउथ जहां पे जाके गिरती है नदी, जो अपना पानी छोड़ती है। रिवर वैली, नदियां जो पानी को काट के निकालती हैं। ड्रेनेज एरिया, जहां तक पानी की अवेलेबिलिटी होती है, मेन स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरीज की। गंगा नदी के बारे में बताया था, गंगा नदी को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया गया था 2008 में। यह सवाल पूछा जा चुका है। गौमुख ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड, भारत के यूके, यूपी, बिहार और झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है, और जहां पे इसका नाम पद्मा रिवर पड़ जाता है। भारत की यह सबसे लंबी नदी है, 25 यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये सारी डिटेल मैंने बताई है। सुसु डॉल्फिन, अब ये सुसु डॉल्फिन जो है, इसी को लेकर जो है गंगा विलास रिवर क्रूज पे जो है विवाद खड़ा हुआ है, जिसको बिहार में अभी रोक लिया गया था। पटना डिस्ट्रिक्ट, पटना जब पहुंची थी तो गंगा विलास जीवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। ट्रिब्यूटरी जो है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की वो आपकी राम गंगा है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना है। ठीक है, ये मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ कि जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों तो उनको समझ आ जाए कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा जिस्ट में आपको देते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, गोमती रिवर मात्र इकलौती नदी है जो कि ओरिजिनेट होती है फुलहार लेक, और ये मैंने आपको बताया था पीलीभीत लखनऊ के पास से ओरिजिनेट होती है। सोम रिवर की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, जो कि साउथ टू नॉर्थ की तरफ बहती है। कोसी रिवर जो है, जिसको हम लोग बिहार की सौरो रिवर कहते हैं, जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया था। कुछ बातें और बताई थी, ये एक मैप समझाया था आपको। अगेन एक टेबल मैंने मेंशन किया था। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हमने, ये अंसी ग्लेशियर जो कि किमयुंग डंग ग्लेशियर की ही पार्ट है, नियर द मानसरोवर लेक, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास है, मानसरोवर लेक। ब्रह्मपुत्र लेक जो है वो मानसरोवर लेक के पास, जो कि कैलाश रेंज का ही हिस्सा है, वहां से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत में इसका नाम जो है तीशोंगपो होती है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफायर। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है, भारत में एंटर करती है, और फिर भारत से बांग्लादेश जाती है। मैंने ये कहा था कि भारत में ये अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, जहां पे धियांग, और एक और नदी मैंने आपको लोहित नदी के बारे में बताया था, जिसको लाल कलर की खूनी रिवर कहते हैं, और वहां पे एक फेमस ब्रिज भी है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में इसमें 917 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इसका नाम जो है जमुना हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और फिर ये देखिए, ये सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा जो है जमुना और पद्मा नदी के संगम से होता है, और सुंदरबन डेल्टा एक दलदली मिट्टी, जिसका विकास जो है, जिसको जो है यूनेस्को साइट 1987 में मेंशन किया गया है। असम से ब्रह्मपुत्र मंजुली नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप 2016 में घोषित किया गया था। ये यहाँ पे याद रखिएगा, जो अभी मैंने आपको गंगा विलास रिवर क्रूज के बारे में डिस्कस किया, वो यहाँ मंजुली रिवर के, मंजुली नदी द्वीप के पास भी जाएगी, यानी यहाँ पे भी वो जाएगी। ठीक है, ये एक मैप है, देखिए, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ।
ठीक है, यहाँ से ग्लेशियर से निकलते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक पास बनाती है, यंग पास, वहां से नदी इंटर करती है भारत में। भारत में जब जैसे इंटर करती है, दो इसकी सहायक नदियां इसमें मिलती हैं, एक दिबांग रिवर और एक आपकी लोहित रिवर। लोहित रिवर के बारे में बताया था, लोहित रिवर, ठीक है, इसको रेड ब्लड रिवर भी कहते हैं, लाल खून रंग की ये रिवर होती है, बिकॉज रेड कलर का बालू पाया जाता है, स्लिट पाया जाता है इसमें, ठीक है, ठीक है, दिबांग एंड लोहित रिवर। यहाँ पे एक फेमस ब्रिज है भूपेंद्र हजारिका, जो कि लगभग लार्जेस्ट ब्रिज है इस नदी के ऊपर, जो जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। सुंदरबन डेल्टा में वेस्ट बंगाल की तरफ दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है 24 साउथ परगना और एक है 24 नॉर्थ परगना। बांग्लादेश में चंद्रपुर एक नाम का जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया सुंदरबन डेल्टा पे। सुबानसिरी के बारे में मैंने आपको बताया था, सुबानसिरी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे एक मैप लगाया है, अगर आप देख पाते हैं तो ये मैप आप देखिए, ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से इंटर करते हुए यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे मिलके पद्मा रिवर आगे चल के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये रिवर बेसिन यहाँ तक जो है हमने आपको प्रीवियस क्लास में कवर किया था। हमारा आज का जो क्लास है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो उसको आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी इस वीडियो को अपलोड कर दिया गया है और ऐप पे ये वीडियो प्रोवाइडेड है विथ नोट्स। इंडस नदी की बात करें तो यह भूकारचू ग्लेशियर जो कि मानसरोवर लेक के पास है वहां से ओरिजिनेट होती है, जो कि तिब्बत में है। तो इंडस नदी का उद्गम जो है, इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट ये रिवर इसलिए भी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये चाइना के तिब्बत जो ऑक्युपाइड, जिसको चाइना कहता है हमारा पार्ट है, वहां से इंटर करते हुए इंडिया में आती है और इंडिया से ये पाकिस्तान निकलती है। ठीक है, भारत में ये डोमचौक नाम की जगह पे इंटर करती है, मैं अभी आपको मैप दिखा दूंगा। और ये पाकिस्तान में अटॉक माउंटेन के पास, जो कि मिथानकोट के पास है, वहां पे ये इंटर करती है और निकलती है ये आपको प्लेन की तरफ। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सिंध, ये नदी जो है इंडस रिवर की सहायक नदी है। अगर हम इंडस रिवर की लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई इसकी 2880 यानी कि 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 960 किलोमीटर। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक इंडस वाटर ट्रीटी का मैंने मैप लगाया, न्यूज कटिंग लगाया है। इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें वेस्ट में आपकी चेनाब, झेलम और इंडस नदी है। साथ ही ईस्टर्न की बात करें तो सतलज, ब्यास और रावी। आप देखेंगे कि भारत से ये इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास नदी निकलती है। इस ट्रीटी के अनुसार, इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार ये तय किया गया कि सिंधु, झेलम और चेनाब की नदियों का जो पानी है, 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार सिंधु, झेलम, चेनाब, इनका 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और 20% इंडिया को दिया जाएगा। वहीं पे रावी, ब्यास और सतलज, इसके जो वाटर है इसको 80% भारत को दिया जाएगा और 20% पाकिस्तान को दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि इस ट्रीटी को किसने, मतलब इंटरमीडिएट किस संस्था ने किया, तो इस बॉडी को वर्ल्ड बैंक ने किया। इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट कराया था, वर्ल्ड बैंक ने। कब? 19 सितंबर 1960, 1960। याद रहेगा आपको ये बात, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा बहुत समझते चलते हैं। झेलम नदी के बारे में बात करें तो झेलम नदी का उद्गम जो है कश्मीर के वेरीनाग से ओरिजिनेट होती है।
झेलम नदी का उद्गम यहाँ पे देखिए मैप में, ये एक मैप है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झेलम नदी का उद्गम यहाँ पे कश्मीर में एक जगह, एक ग्लेशियर है वेरी नाग, यहाँ से ओरिजिनेट होती है ये झेलम। इसकी लंबाई है 813 किलोमीटर और इस पर एक डैम बनाया गया है मंगला डैम। तो झेलम नदी की ओरिजिनेट वेरी नाग, ठीक है, लंबाई इसकी 813 किलोमीटर और इस पर एक डैम है मंगला डैम। सेकंड सहायक नदी है वो चेनाब, ये आपकी हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति से ओरिजिनेट होती है और बारालाचा पास से होते हुए आगे बढ़ती है। बात करें इस पर डैम पे तो बगलीहारी डैम इस पे बनाया गया है। प्रोजेक्ट की बात करें तो बगलीहारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये 3 फेमस डैम जो पेपर में पूछे गए थे मैंने यहाँ पे लगाए हैं। सतलज नदी पे भाखड़ा डैम बनाया गया है, ब्यास नदी पे पोंग एंड पैन डैम बनाया गया है और तिहान जो है आपका तिहान डैम जो है वो ये रावी नदी पे बनाया गया है, रंजीत सागर डैम। याद रखेंगे ये तीनों चीजें पूछी गई हैं, ये ऑलरेडी आ चुके हैं क्वेश्चंस, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फेमस डैम को लिस्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंडस नदी की सहायक नदियां हैं और उन पे बने हुए डैम के बारे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है रावी। रावी जो है ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। ठीक है, और ये ट्रांस बाउंड्री बनाती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड फ्रंट एंड ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच में। रावी नदी ओरिजिनेट इन द हिमालय इन द मुल्तान तहसील ऑफ खागरा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। अगली ब्यास नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है और इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश से होता है। इस द रिवर राइजेज फ्रॉम द हिमालयज इन द सेंट्रल हिमाचल प्रदेश इंडिया एंड फ्लो फ्रॉम अबाउट 470 किलोमीटर टू द सतलज रिवर इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। अगली सहायक नदी है सतलज। सतलज इसको हम लोग सताद्रीस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सताद्रीस। ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस नदी की ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है तो ये है सतलज। सतलज जो है ये ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है, ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ठीक है, इसको हम लोग सताद्रीस भी कहते हैं, इसका एक और नाम है। ये तिब्बत में एक लेक है राक्षसताल लेक, राक्षसताल लेक वहां से ओरिजिनेट होती है। ये लेक कहाँ पे है? तिब्बत में, वहां से ये ओरिजिनेट होती है राक्षसताल लेक। ठीक है, सतलज। ये नदियां ये जो मैंने बताया ये इंडस नदी की सहायक नदियों के बारे में आपको मैंने बताया। यहाँ पे थोड़ा सा मैप लगा, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ इस मैप को थोड़ा सा आप समझ पाते हैं तो ये देखिए चेनाब, ये है आपकी चेनाब रिवर, दिस इज चेनाब जो कि इंडस में आके मिलती है भारत के बाहर। ठीक है, ये आपकी ब्यास जो चेनाब में आके मिल रही है, झेलम चेनाब में आके मिल रही है, ये चेनाब रिवर जो ओरिजिनेट हुई है इस तरह से जा रही है। यानी चेनाब में 2 नदियां आके मिल रही है, झेलम और रावी। यहीं से सतलज यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सतलज यहाँ से ये नदी सतलज ओरिजिनेट हो रही है जो कि आगे चल के आपकी इंडस नदी में मिल रही है। ये आपका कुछ फ्लो चार्ट है, ये मैप अगर आपको दिख पा रहा हो, ये रहा आपका झेलम, झेलम जो कि वेरी नाग से ओरिजिनेट हो रही है, वेरी नाग। इस तरह से होते हुए ये आपकी इंडस रिवर या इंडस इंडस रिवर सिस्टम। ये मैप आपको ऐप पे मिल जाएगा, लेक्चर में ही उसी में अपलोडेड रहेगा, तो आप वहाँ से भी इसको और डिटेल में अपने जो आपके पास मैप है एटलस या ओस्मान का, वहाँ से आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। बात करें अब कुछ हिमालयन रिवर के बाद, अब आपका आता है पेनिनसुला रिवर। पेनिनसुला रिवर में जो पहली नदी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है।
पहली नदी है आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है वो अमरकंटक, ये देखिए पूरा फ्लो चार्ट लिखा है मैंने, इसका ओरिजिन ये अमरकंटक प्लेटू से ओरिजिनेट होती है और और एमपी होते हुए फिर महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके ये खत्म हो जाती है। बे ऑफ बंगाल ये आपका महाराष्ट्र है, ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी है हिरन, तावा, ओसांग, ठीक है, कुंडी, बांजरा, कोलर, बरहाना, ये सब इसकी सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा रिवर की ये सहायक रिवर है। अगली पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो वो है आपकी तापी। तापी की बात करें तो ओरिजिनेट होती है सतपुरा हिल से और इसकी कुल लंबाई है 728 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी है आपकी पूर्णा, बैतुल, पटकई, गंजल, ये अमरवती, इसकी जो है किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है आपकी तापी रिवर की सहायक नदी है। अगली नदी माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है एमपी में ओरिजिनेट होती है, एमपी से होते हुए राजस्थान, फिर गुजरात, फिर अरबियन सी में ये जाती है। ठीक है, ओके। ये आपके कुछ रिवर्स के बारे में था जो कि हमने 2 पार्ट में इसको कवर किया है और ये टू द पॉइंट है। हमने इंडियन रिवर पार्ट 2 आज कवर किया, इंडियन रिवर पार्ट 2। ये रिवर, ये जो पार्ट है इसका हेल्प ये 2 पार्ट में आ चुका है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसका उपयोग आप यूपीएससी प्रीलिम्स और अभी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो को फैक्चुअली यानी फैक्ट बेस्ड बनाया गया है, फैक्ट बेस्ड वीडियो है ये, ताकि आप कम समय में टू द पॉइंट आप ऑप्शंस, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकें। इसको और कहां से पढ़ सकते हैं? इसका सोर्स है आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी, क्लास 9th एनसीईआरटी ज्योग्राफी, उसमें इसको पढ़ाया गया है। ठीक है, बाकी ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से रिसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए। रिसा आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे आपको ये सारी वीडियो आपको वहाँ पे ओपन मिल जाएंगी और इस वीडियो के साथ का जो पीडीएफ है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगा। ओके, तो द ओनली, और इसी के साथ साथ हमारा जो एनसीईआरटी बैच चल रहा है उसको भी आप लोग इनरोल करें और एनसीईआरटी की जो क्लासेस है चल रही हैं, तो कुछ देर में, कुछ ही समय में आपको एनसीईआरटी का वीडियो हम आपको अभी प्रोवाइड कराते हैं। तब तक आप बने रहिए, ध्यान रखें अपना।